बाबा फिर क्या सोचा आपने अक्सा के बारे में? अवैज़ ने सफ़ान साहब से पूछा। हाँ सोचा है, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। अब एक दो अच्छे रिश्ते हैं मेरी नज़र में, अब देखो मेरा बेटी का नसीब कहाँ बनता है। सफ़ान साहब ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। बाबा कोई और नहीं, बस अक्सा की शादी वक्कास से होगी। आपको बता रहा हूँ अच्छा लड़का है, आप बस जल्दी से हाँ कर दें। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? अपनी फूल जैसी मासूम बच्ची को इस शख्स को दूंगा? सोच भी कैसे लिया तुमने उवैस? इससे तो मैं तुम्हारी दोस्ती के भी खिलाफ हूँ। कहाँ मैं अपनी बेटी दूंगा? तुमने किस मुंह से मुझसे ये बात की है? तुम्हें पता नहीं है हर वो दूसरे दिन वो किसी नई लड़की के साथ होता है? तुमने सोचा भी कैसे ये? मेरा इरादा अक्सा का रिश्ता अजान से करने का है। मेरा जिगरी यार अम्मार का बेटा है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ। मैं तुमसे इसके रिश्ते के बारे में बात करने वाला था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर। ठीक है, आप भले अक्सा का रिश्ता अजान से कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अवैस की बात पर सफ़ान साहब ने गुस्से से पूछा। मैं अक्सा की शादी एक ही शर्त पर अजान से होने दूंगा। मुझे अक्सा के हिस्से की भी प्रॉपर्टी चाहिए, वरना इसकी शादी मैं वक्कास से कर दूंगा। सफ़ान साहब तो अवैस की बात सुनकर साख़त हो गए, फिर होश में आते ही धाड़े। अवैस साहब, आपकी गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी किसी भी बकवास या शर्त को मानूंगा। अब तो इसी हफ्ते अक्सा की शादी होगी, और वो भी अजान से। और अगर तुमने कोई भी बदमज़गी करने की कोशिश की मेरी बेटी की खुशियों में, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी समेत यहाँ से निकलने में के लिए लम्हा नहीं लगाऊंगा। और अपना हिस्सा तो तुम ले ही चुके हो, इसलिए अब मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। और गलती से भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं कि तुम मेरे बेटे हो। अवैस अपनी इतनी तौहीन पर पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया, और फिर सफ़ान साहब ने अम्मार साहब से कहकर अपने कहे के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर अक्सा अफसान से अक्सा अजान बनकर शेख विला चली गई। अजान के घर वाले बहुत सुलझे हुए लोग थे। उन्होंने अक्सा को बहू नहीं बेटी बनाकर रखा, क्योंकि वो इनके लाडले बेटे और सबसे छोटे बेटे की बीवी थी, जो कि सबको ही बहुत प्यारी थी। अम्मार साहब के दो बेटे और एक बेटी थी। पहले नंबर पर नाजिश थी, जो कि 5 साल की उम्र में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। दूसरे नंबर पे थे हसीब साहब, जिनकी बीवी आशना बेगम बहुत नरम दिल और मिलनसार खातून थी। इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। पहला अनान, और फिर उरूज, और फिर अली, और फिर उबैद, और सबसे छोटी और घर भर की लाडली अजल्फ़ा। और तीसरे नंबर पे थे निम्रा बेगम, जिनकी शादी रिश्तेदारों में से ही हुई थी। वो शादी के बाद आकिब साहब के साथ अमेरिका चली गई थी। इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 ही बेटियां। सबसे पहले जिब्रान हैं, जिसकी शादी अनान की बहन उरूज से हुई है। इनका एक बेटा अब्दुल बारी है, इसके बाद सिदरा, और फिर हुज़ैफ़ा, आखिर में अबिया है। और सबसे छोटी और सबसे छोटे अजान साहब, इनके 4 बच्चे थे। पहले अरमा, जो कि पहली और महबूब बीवी अक्सा से थी। फिर अक्सा के इंतकाल के बाद इनकी शादी अयमन से हुई थी, जो कि एक हादसाती तौर पर हुई थी। इनसे इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। पहले आयज़ा और अनैज़ा, दोनों ट्विंस थी। फिर इसके बाद सबसे छोटे अम्मात, इसका नाम अम्मार साहब ने खुद अपने नाम के साथ मिलाकर रखा था। कहानी अभी जारी है। उर्दू नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।